नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। पटना के नेपाली नगर में लगी भीषण आग, 40 से ज्यादा झोपड़ियां खाक, इलाके में हो गया अफरा तफरी का माहौल। पटना के नेपाली नगर में आग लगने के बाद हुआ गैस सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके की आवाज से दहला इलाका, आग में सब कुछ लोगों का स्वाहा। नेपाली नगर के पीड़ितों ने दबंगों पर लगाया गंभीर आरोप, दबंगों पर झोपड़ी में आग लगाने का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नेपाली नगर की झोपड़पट्टी में आग लगने से लाखों का नुकसान, किसी तरह से आग पर काबू पाने की कोशिश में कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान, पुलिस ने 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, सब जोनल कमांडर शीतल मोची समेत कई गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ जारी। समस्तीपुर के बिथान थाने के पुसरो गांव में महिला की गोली मारकर हत्या, पति को बचाने के दौरान लगी गोली, रंग लगाने को लेकर हुआ था विवाद। नालंदा के परवलपुर थाना क्षेत्र में पिलिक्ष गांव में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या के बाद बदमाशों ने शव को ठिकाना लगाने के लिए खंधा में ले जाकर फेंका। दानापुर के मनेर में रंग लगाने को लेकर 2 गांवों के लोगों के बीच आपस में ही भिड़ंत, अंधाधुंध फायरिंग में एक शख्स को लगी गोली, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेतिया के मझौलिया में 2 गुटों के बीच झड़प, पत्थरबाजी में एक शख्स की मौत, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, 16 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वैशाली में बदमाशों ने वनकर्मी को मारी गोली लगने से आकाश कुमार घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। गया के बेलागंज में 2 गुटों के बीच गोलीबारी, 4 लोग जख्मी, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। सहरसा के खजुराहा गांव में आपसी विवाद में गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। दानापुर के गावतल में 2 युवकों ने लहराया हथियार, पुलिस ने दोनों युवकों को देसी कट्टे के साथ किया गिरफ्तार। गया में तोप का गोला फटने के मामले में सेना की सफाई, बुधवार को नहीं हो रही थी फायरिंग की ट्रेनिंग, स्क्रैप धातु निकाले जाने के दौरान गोला फटने की आशंका, जांच के लिए 5 उच्च स्तरीय टीम गठित। वैशाली के सदस्य थाना क्षेत्र में जिला परिषद सदस्य पति की गुंडागर्दी आई सामने, वायरल वीडियो में वार्ड संख्या 23 के जिला परिषद अनीता देवी का पति चंद्रेश्वर राय हथियार लहराते हुए नजर आया। शेखपुरा के दिवले गांव में बच्चों को रंग लगाने को लेकर मारपीट में 8 लोग गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा के धर्मपुर गांव में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग, 3 लोग जख्मी, अस्पताल में भर्ती। जमुई के खैरा इलाके में 3 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार, देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद। बाढ़ के बिचली मलाही गांव में डीजे बजाने से मना करने पर मारपीट में 2 पक्षों के 6 लोग घायल। हाजीपुर नगर थाना के तंगौल गांव में बेखौफ बदमाशों ने डीजे संचालक के घर पर बोला हमला, डीजे बचाने के लिए साउंड सिस्टम नहीं देने पर 20 से 25 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने किया हमला। गोपालगंज में भी 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, दोनों पक्षों से 10 से ज्यादा लोग घायल, अबीर गुलाल लगाने को लेकर विवाद। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप, आरोपी ने बच्ची को मारपीट कर किया घायल, पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करती आई नजर। नालंदा के हिलसा में आपसी विवाद में महिला को मारी गई गोली, इलाज के लिए पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। गोड्डा के महागामा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का खेत से शव बरामद, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर के आशिकपुर में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, घटना में 1 की मौत, कई लोग घायल। बांका के लीला घुट्टा नहर से शव की बरामदगी, अज्ञात शव की पहचान में जुटी पुलिस। गोपालगंज में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, उत्पाद विभाग ने 44 लोगों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब जब्त। गिरिडीह के जगदीशपुर गांव में हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हत्या के बाद ससुराल में छिपा हुआ था आरोपी। रांची में स्मार्ट मीटर लगाने के साथ ही एक्टिव हो रहे साइबर शातिर, बिजली बिल भुगतान के नाम पर कस्टमर को लगा रहे चूना। सिमडेगा सदर अस्पताल परिसर में चोरों का कब्जा, बाइक पर चोर निकाल रहे बाइक से तेल, हेलमेट की भी करते हैं चोरी। दरभंगा के शिवाजी नगर में मटन दुकानदार से लूटपाट, अपराधियों ने मारपीट कर 3 लाख रुपए लूटे, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गढ़वा के कांडी बाजार में पुलिस पब्लिक के बीच झड़प का विरोध, सड़क जाम कर लोगों ने थानेदार को हटाने की मांग की, बेवजह पिटाई का लगाया आरोप। बगहा के पटखौली में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, प्रेमिका के कारण पत्नी की हत्या, आरोपी शख्स फरार।
भागलपुर के जगदीशपुर में रेलवे ट्रैक के पास एक शख्स के शव को किया बरामद। जीआरपी मामले की जांच में जुटी। सीवान में महादेवा में संदिग्ध स्थितियों में महिला की मौत। महिला के पिता ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप। भागलपुर के नौगछिया में वीडियो बना रहे बीएड के छात्र की गोली मारकर हत्या। फायरिंग के दौरान बना रहा था वीडियो। मुंगेर के सुभाष नगर में एक घर में चोरों ने की चोरी। आभूषण और कैश लेकर फरार हुए चोर। लोहरदगा में ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर बढ़ती जा रही सतर्कता। शहरी और ग्रामीण इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। गढ़वा में लोगों ने थाने के रसोइये को बनाया बंधक। नशे में धुत था रसोइया। कोलकाता से रांची आने वाली एक बस में शव बरामद। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। सीवान के तरवारा से लापता व्यक्ति का शव बरामद। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। रांची में विद्यानगर में होली के दिन मारपीट का वीडियो वायरल। 2 युवकों में मारपीट के बाद भिड़े लोग, कई लोग घायल, कई गाड़ियों को किया गया क्षतिग्रस्त। सुखदेव नगर थाने का है मामला। धनबाद में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, फायरिंग और बमबाजी में 4 लोग घायल। नालंदा के संगतपुर गांव में युवक की चाकू से गोदकर हत्या। गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के नौगछिया में इंटर की एक छात्रा ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। प्रेम प्रसंग का है पूरा मामला। नवादा पुलिस ने 2 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। पेट में शराब चिपकाकर कर रहे थे तस्करी। मुंगेर के चुरगांव में 2 लोगों के बीच आपसी झगड़े में एक बच्चे के पैर में लगी गोली। घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। दानापुर के राघोपुर पंचायत भवन के पास अज्ञात बाइक सवारों ने जमकर की फायरिंग। इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल। बाढ़ के बख्तियारपुर में 22 साल के युवक को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। घायल को पटना किया गया रेफर। गोपालगंज उत्पाद विभाग ने गंडक नदी के रास्ते लाई जा रही भारी मात्रा में शराब को किया बरामद। छापेमारी में 27 कार्टन देशी शराब जब्त। मुकेश सैनी के बाद उपेंद्र कुशवाहा पर केंद्र सरकार मेहरबान। Y+ श्रेणी की मिली सुरक्षा। कुशवाहा ने केंद्र को किया धन्यवाद। विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हैं उपेंद्र कुशवाहा। शराबबंदी कानून का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ की उच्च स्तरीय टीम पहुंची पटना एयरपोर्ट पर सत्तारूढ़ दल के विधायकों और अधिकारियों ने उच्च स्तरीय टीम का किया स्वागत। टीम में कई विधायक और उच्च अधिकारी हैं शामिल। वैशाली के महुआ में भीषण रोड एक्सीडेंट में 3 दोस्तों की मौत। बोलेरो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। दानापुर के हसनपुरा गांव में भाकपा माले कार्यकर्ता की मौत। सड़क हादसे में गई जान। पूर्णिया में अलग अलग हादसे में 4 लोगों की मौत। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। गुमला में अनियंत्रित होकर गिरा बाइक सवार युवक की स्थिति गंभीर। इलाज के लिए रिम्स कराया गया भर्ती। बाढ़ के मोकामा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर एक यात्री की मौत। पानी का बोतल लेकर ट्रेन पर चढ़ने के दौरान हादसा। धनबाद के मोहन बाजार के पास कार ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर के बाद दुकान में जा घुसी कार। हादसे में बाइक सवार की मौत। या के चंदरिया गांव में बदमाशों ने ट्रैक्टर में लगाई आग। ग्रामीणों ने किसी तरह से आग पर पाया काबू। अररिया के फारबिसगंज में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। फारबिसगंज लुटिया पुल के पास सड़क हादसे में 3 युवकों की गई जान। हजारीबाग के ठेपाई जंगल में अचानक लगी आग। सामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप। दुमका के गुमरों में पहाड़ में लगी आग। झाड़ियों में सामाजिक तत्वों ने लगाई आग। अगलगी की वजह से पहाड़ के कई पेड़ पौधे जलकर खाक। सीवान में तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक ने एक व्यक्ति को कुचला। व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत। बाइक सवार चालक मौके से फरार। खगड़िया के बिलदौर थाना क्षेत्र में एक दुकानदार को मारी गई गोली। अपराधी किस्म के लोगों को उधार नहीं देने पर घटना को दिया गया अंजाम। गिरिडीह के डुमरी में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत। विरोध में ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। गिरिडीह के कुलगू में टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार वाहन की चपेट से बाइक सवार की गई जान। हादसे में एक युवक जख्मी। साहिबगंज के मिर्जा चौक के पास एक दुकान में लगी आग। आग से हजारों का नुकसान। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। छपरा के मशक में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। बांका के अमरपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमुई के सतायन के पास सड़क हादसे में बाइक सवार भाई और बहन की मौत। तेज रफ्तार वाहन के टक्कर की वजह से हादसा। गोपालगंज के श्यामपुर नया टोला में बास बोलेरो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। यहां में गोला फटने से घायल मरीजों से मिले डीएम ने कहा कि हर संभव दिया जाएगा मदद। गोला फटने से 3 की कल हुई थी मौत, 2 हुए थे घायल। गर्मी की शुरुआत से ही जल रहे सिमडेगा के जंगल। महुआ चुनने के लिए सूखे पत्तों में आग लगा रहे ग्रामीण। वनकर्मियों को आग बुझाने में जुटने के निर्देश।
दरभंगा के रामबाग परिसर में तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत, नहाने के दौरान हादसा। बोकारो के पिंजरा जोरा में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। देवघर के जियापानी काली मंदिर के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, हादसे में 1 युवक घायल। अरवल के बैदराबाद में सड़क हादसे में युवक की गई जान, तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। गोपालगंज के बरहिमा गांव में कार और बाइक की जोरदार टक्कर में 2 युवक घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंगेर में 2 बाइक के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 1 युवक की गई जान, 5 लोग घायल। लखीसराय के गड्ढी गांव स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण में हुए लूट मामले का अब पुलिस के हाथ अब तक खाली, बैंक लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। रांची में मच्छरों के लिए फॉगिंग के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप, हर दिन हजारों खर्च करने के बाद भी नहीं थम रहा मच्छरों का आतंक, नाराज लोगों ने जताई घोटाले की आशंका। पलामू के मेदिनीनगर में दूषित हो रही लाइफलाइन कोयल नदी, नदी से सीधे गिर रहा नाले का पानी, नदी के किनारे रहने वाले लोग परेशान। धनबाद में बीसीसीएल की उदासीनता से स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कार बन गई कबाड़, बंगाली समाज के लोगों में आक्रोश, लोगों ने नेताजी की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सड़क से सदन तक आंदोलन की दी चेतावनी। भागलपुर के हसनपुर में सूर्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। गुमला सदर अस्पताल में बीमार मरीज का झाड़ फूक, डॉक्टर के इलाज से ठीक नहीं होने पर परिजनों ने अस्पताल में बुलाया ओझा, जॉन्डिस पीड़ित महिला का चल रहा था इलाज। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और सीमावर्ती चितवन नेशनल पार्क के बीच बहने वाली नदियां इन दिनों प्रवासी पक्षियों से गुलजार, यहां झील, नदी और सरोवरों के साथ जलाशयों में प्रवासी पक्षियों ने डाल रखा है डेरा। गढ़वा शहर में जलापूर्ति योजना अधूरी, 2013 से काम अधूरा, 50,000 लोगों को होती है पेयजल की परेशानी। हजारीबाग और चतरा जिले की सीमा पर खुदाई के दौरान मिले कई अवशेष, बलबल गांव में भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा, इलाके में शिवलिंग के साथ दूसरी प्रतिमाओं की भी पूजा अर्चना कर रहे लोग। रामगढ़ में बांडू प्रखंड के केदला में एक अनोखा झरना, झरने का कभी नहीं सूखता पानी, झरने का पानी होता है काफी मीठा और ठंडा। जामताड़ा रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधा का घोर अभाव, यात्रियों को होती है परेशानी, यात्री को पेयजल भी स्टेशन पर नहीं है नसीब। गिरिडीह के पारडी गांव में गिरा ठनका, चपेट में आने से युवक की मौत। शेखपुरा के चांदी में लड़कियों को जोड़ा जा रहा स्किल डेवलपमेंट से, पत्थर खनन में लगे मजदूरों की बेटियों को दी जा रही सिलाई कटाई की ट्रेनिंग। शेखपुरा के अरेरी बाल विवाह को लेकर लोगों को किया गया जागरूक, मगही भाषा में नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत, बांका के रजौन में सड़क हादसे में हुआ था घायल। धनबाद में सोनाडीह रेलवे फाटक को उपद्रवियों ने किया क्षतिग्रस्त, रेल कर्मियों ने रेलवे फाटक को किया ठीक। शेखपुरा के कमासी गांव में गीदड़ का आतंक, 6 लोगों को काटकर किया जख्मी लोगों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा जिले के अरेरी प्रखंड के सभी पंचायतों को ओडीएफ घोषित किया गया, रौंदी गांव में बना शौचालय की स्थिति लेकिन ठीक नहीं, बाहर ही जाते हैं लोग। अरवल में उत्पाद विभाग ने चलाया छापेमारी अभियान, अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाना है मकसद। बोकारो में 2 सपेरों के पास से सैंड बुआ नामक प्रजाति के सांप का किया गया रेस्क्यू, दोनों सपेरे घूम घूम कर सांप को दिखाकर लोगों से पैसे लेने का कर रहे थे काम। तमिलनाडु में उत्तर भारतीय श्रमिकों में सुरक्षा का भाव जगा रहा प्रशासन, कांचीपुरम डीएम ने झारखंड के कामगारों से हिंदी में की बात, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस से संपर्क करने की अपील। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार की तरफ से I+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराए जाने पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि IB की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, जहां सुरक्षा को लेकर खतरा होता है सिक्योरिटी वहां दी जाती है, ये कोई मुद्दा नहीं है। हम लोगों ने कभी भी इसके लिए पूछा नहीं कि बिहार में उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के बराबर सुरक्षा क्यों मिली। ये पहला मौका है जहां उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के बराबर सुरक्षा दी गई है। बिहार के साथ दिक्कत क्या है, बिना किसी इशू के इशू बनाने की उनकी आदत है। हम लोगों ने तो कभी नहीं पूछा कि इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के बराबर की सुविधा क्यों दी गई, उनको भी जेड सिक्योरिटी क्यों दी गई, हमने तो कभी नहीं पूछा। IB अपना तय करते हैं सिक्योरिटी एजेंसी, और उसमें कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी कुछ भी तय करती है
राज्य सरकार के भी सिक्योरिटी से पूछती है, लेकिन ये चीजें जनता में तो डिस्कस होती नहीं है। कोई भी बड़ा नेता अगर सड़क पे अकेले जा रहा है तो जाहिर बात है उस पर खतरे का परसेप्शन ज्यादा बढ़ता है। गिरिडीह में देवरी प्रखंड के दूधी चाच गांव में बहुत सारे पत्थर खदान हैं, जिसकी गहराई सैकड़ों फीट से भी ज्यादा है। उसमें पानी जमा हुआ है और उसी पानी में छोटे छोटे बच्चे ऊंचाई से छलांग लगाकर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे में कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि गहराई ज्यादा है और यहाँ पर बड़े और नुकीले पत्थर भी हैं। पिछले वर्ष इसी जगह पर खदान में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई थी। बावजूद इसके न तो खदान संचालक और न ही परिजन लापरवाही से सीख ले रहे हैं और इस तरह की गलतियों को बार बार दोहराया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले दूधी चाच गांव में और आपको बता दें कि यहाँ जो इलाका है यहाँ पे पत्थर का बहुत सारे माइंस हैं। वहीं आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाह रहा हूं कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस तरह के माइंस आपको इस इलाके में दर्जनों माइंस मिल जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि एक एक माइंस की अगर गहराई की बात करें तो कुल मिलाकर के 40 फीट से अधिक गहराई होगा और यही वजह है कि पानी यहाँ पे इतनी गर्मी होने के बावजूद यहाँ पे पानी इतना अड़ा हुआ है। वहीं दूसरी बात आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप विजुअल में साफ देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे जो दर्जनों बच्चे यहाँ पे अपनी जान को जोखिम में रख करके पानी में डूब रहे हैं, नहा रहे हैं। और हालांकि इन लोगों को तैरना आता है, लेकिन इन लोगों को उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी का उम्र 6 वर्ष है, किसी का 8 वर्ष है, किसी का 10 वर्ष है, किसी का 12 वर्ष है, किसी का 15 वर्ष है। और इतने इतने छोटे छोटे बच्चे अपने जान को जोखिम में रख करके यहाँ पे ऊपर से कूदने का काम कर रहे हैं और इस पानी की गहराइयों में जा रहे हैं। और इसी जगह की मैं बात कर रहा हूँ, आज से लगभग 1 वर्ष पहले ही यहाँ पे इसी के बगल में एक इसी तरह का खदान है और कुछ बच्चियां आई हुई थी कर्मा का पूजा करने के लिए। उस दरमियान 3 बच्ची की डूबकर मौत हो गई थी, जो उस समय पूरे गिरिडीह जिले में यह खबर वायरल हुआ था। लेकिन आप देखिए लापरवाही अभी भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं। और दूसरी बात अगर संचालकों की करें तो यहाँ पे जो माइनिंग के जो कानून हैं उनके धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप साफ देख सकते हैं विजुअल में किसी भी प्रकार का बैरिकेडिंग नहीं किया गया है, बावजूद यहाँ पे इतनी गहराई होने के। और परिणाम यह होता है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से भी नहीं पूछते हैं और ये लोग घटना घटने के बावजूद अपनी जान को जोखिम में रख करके यहाँ पे डूबने का काम कर रहे हैं। वो तुम्हारा अजीत गरबू। अच्छा, तो पानी में कब से यहाँ पे नहा रहा है? आज ही आए थे नहाने के लिए। अच्छा, रोजाना आता है नहाने? रोज उन लोग आता है, दोस्त लोग। अच्छा, तुम्हारा कितना उम्र हो रहा है? 12 साल। 12 साल हो रहा है। तो डर नहीं लगता इतना गहराई में नहीं, इतना ही है पानी। तो ये बताओ कि आज से लगभग 1 साल पहले तो 3 बच्ची मरी थी ना बगल में, और उधर पानी में ही डूब करके। हाँ। कैसे डूब गया था पानी में? तैरने नहीं जानते थे। तैरने नहीं जानती थी और तुम लोग को तैरने आता है। हाँ। तो डर नहीं लगता है? तुम्हारे माँ बाप यहाँ पे रोकते नहीं? इतना बड़ा बड़ा पत्थर है, कहीं चोट लग जाएगा तो? नहीं, बता के आते हैं। मामा की भेलो? अच्छा, कते के साल हो लो तुम उमरिया? 8 साल उम्र हो। तैरना आता है तुमको? आता है। तो डर नहीं लगता है कि इतना पानी में डूब जाता है, कूद देता है ऊपर से? तो नहीं है पानी, इतना है। तो आप समझ सकते हैं कि गिरिडीह जिले में जो लगातार बड़े बड़े खदान जो बनाए गए हैं वहाँ पे पानी जमा हुआ है और बच्चे आके कूदते हैं, नहाते हैं। और इस प्रकार ये पहली घटना नहीं, कई बार नहाने के क्रम में बच्चों की डूबकर मौत भी हुई है, बावजूद इस पर रोक नहीं लग पा रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। होली संपन्न होने के बाद बिहार से अब दूसरे प्रदेशों में लोगों के जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो होली मनाने के लिए अपने घर आए हुए थे। होली के ठीक अगले दिन पटना एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़ इस बात की गवाही दे रही है। पटना एयरपोर्ट का क्या है सूरत-ए-हाल, जायजा लिया सहयोगी संजय कुमार ने। दूसरे दिन की तस्वीर हम आपको पटना एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां पर चहल पहल जो है वो बढ़ गई है। भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है और काफी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ अब दूसरे प्रदेशों में लौटने लगे हैं, जहां पर वो कामकाज करते हैं, जीविकोपार्जन के पर्पज से वो गए हुए हैं। और ठीक यही तस्वीर होली के पहले थी, जब बिहार आने वालों की संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन आज से अब ये सिलसिला शुरू हो गया है बिहार से जाने वालों का। और यही कारण है कि जो अगर एयर टिकट है उसकी अगर प्राइस की बात कर लें तो अब बिहार से बाहर दूसरे भी प्रदेश हैं, चाहे वो पंजाब हो, कर्नाटक हो, बेंगलोर हो, फिर दिल्ली हो,
मुंबई हो और चंडीगढ़ हो, अब वहाँ जो टिकट है, एयर टिकट जो है उसका कॉस्ट अब बहुत ज्यादा हो गया है। बिल्कुल वही तस्वीर अब सामने आई है जैसी तस्वीर होली के पहले की थी बिहार आने वालों की। तो ये दूसरे दिन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब लोग जो है अब भारी मन से इसे, चूंकि होली एक ऐसा महापर्व है जहां पूरे परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं और एक कह सकते खुशनुमा माहौल परिवार में बन जाता है। लेकिन इन सब चीजों को छोड़कर रोजी रोटी का सवाल होता है। अब लोग अपने काम पर लौटने लगे हैं और पूरी फैमिली और कोई तो ऐसे लोग हैं जो अकेले ही जो बाहर काम करते हैं वो जाने लगे हैं। होली की खुमारी अभी टूटी नहीं है, चेहरे पर अभी भी अबीर और गुलाल जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अपने उस जगह कार्यस्थल पर अब लोग लौटने लगे हैं, उनका सिलसिला शुरू हो गया है जाने का। और यह तस्वीर जो है अगले कुछ दिनों तक यूं ही दिखेगी। पटना एयरपोर्ट की भीड़ भाड़ वाली तस्वीर रहेगी, क्योंकि हजारों की संख्या में कई हजार लोग बिहार लौटते हैं होली महापर्व में और अब ऐसे लोग अपने कार्यस्थल को जाते हुए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते अब तक के